जो बस के ऊपर है चंद्रशेखर आजाद सांसद। हमें देश का प्रधानमंत्री चाहिए, इस देश के अंदर चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी के हमें सीएम चाहिए, हमें राष्ट्रपति चाहिए, हमें सीजीआई चाहिए, हमें चंद्रशेखर आजाद जैसे नेता चाहिए। मोदी जी दलाली कर रहे हैं, अडानी अंबानी की दलाली कर रहे हैं। आज हम भाई चंद्रशेखर के रूप में साहब काशीराम को देख रहे हैं। बदलाव की निशानी है जो 45 टेम्परेचर में यहाँ जितनी जनता ही है, ना खर्चा है ना पर्चा है, अपने दम पर ये लोग आए युवा से आते हैं। अब राम राज्य देख लिया ना लोगों ने, अब रावण राज देखे ना, ये राम राज्य हो रहा है जो बहन बेटियों की इज्जत लुट रही है। सत्ता परिवर्तन यात्रा से पूरी देश की राजनीति में भोकाल मच चुका है। मोदी से ये संभलने वाला है नहीं। ये महिलाओं की क्या दुर्दशा है, इस देश में किसानों की क्या दुर्दशा है, पहलवानों की क्या दुर्दशा है। ये बाबा हैं, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब हैं। इन बाबाओं को न्याय देने का काम करता है जो बाबाओं का बाबा है इस देश। हिंदू राष्ट्र नहीं, हमको संविधान का युग चाहिए। हिंदू राष्ट्र से ये दिक्कत है क्योंकि वो खाली एक जो है ब्राह्मण समाज का मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। अगर हिम्मत है तो योगी मोदी गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करके दिखाए। मेरे पीछे आप देख सकते हैं सांसद चंद्रशेखर आजाद जो है वो अपनी सत्ता परिवर्तन यात्रा मेरठ में कर रहे हैं और ये हुजूम आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी भीड़ है। मेरे आगे भी मेरे पीछे भी, कैमरा पर्सन से कहूंगा थोड़ी भीड़ आगे भी दिखा दी जाए, कितनी ज्यादा भीड़ है। तो सत्ता परिवर्तन आजाद समाज पार्टी की जो आज मेरठ में हो रही है उसमें भारी जन समर्थन मिल रहा है। क्या कहेंगे, आज भारी भीड़ जुटी है। ये भाई चंद्रशेखर के आजाद की आंधी है और आने वाले 2027 में सत्ता परिवर्तन की ये पहली पद यात्रा है मेरठ जिले में। और आने वाले टाइम में भाई चंद्रशेखर आजाद 2027 में बड़े मजबूत स्तर पर सरकार में काबिज होने का काम करेंगे। क्यों लग रहा है आपकी लोग आप पर भरोसा करें? भरोसा इसलिए करें क्योंकि जमीन से जुड़े हुए आदमियों को अपनी मूलभूत जरूरतों का अच्छा तरह से पता होता है। तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने हमें से जमीन से जुड़ के काम करा है, तो इसलिए जनता भाई चंद्रशेखर की बातों का विश्वास करती है। क्या कहेंगे, आज मेरठ में चंद्रशेखर आजाद पहुंचे हैं, सत्ता परिवर्तन का कुछ असर दिखेगा? 2027 में बदलाव होगा? देखिए बदलाव की निशानी है जो 45 टेम्परेचर में यहाँ जितनी जनता ही है, ना खर्चा है ना पर्चा है, अपने दम पर ये लोग आए युवा से आते हैं। जैसे नगीना में परिवर्तन हुआ था, हमें तो बिल्कुल पूरी उम्मीद है जिस तरह से भाई माननीय चंद्रशेखर आजाद जी मेहनत कर रहे हैं कि हम लोग जो है 2027 में सत्ता के आसपास तो रहेंगे ही। लेकिन क्यों जरूरत पड़ी सत्ता परिवर्तन की? इतना बढ़िया चल रहा है, यूपी में तो राम राज्य है। देखिए अगर राम राज्य है या अब ये रावण राज्य भी तो आना चाहिए ना। अब राम राज्य देख लिया ना लोगों ने, अब रावण राज देखे ना। राम राज्य में मजा नहीं आ रहा है? राम राज्य में मजा नहीं आ रहा। ये राम राज्य हो रहा है जो बहन बेटियों की इज्जत लुट रही है। 40-40 दिन बच्चियां लड़कियां गाय में घर से उस पर लाश मिलती है। ये तो यहीं का केस है। बताओ तो क्या चंद्रशेखर आजाद से उम्मीदें हैं? उम्मीद नहीं, ये पूरे युवा को उम्मीद है, हमको उम्मीद नहीं है, पता नहीं किस किस को उम्मीद है। ठीक तो देखिए लोगों में बहुत उत्साह है और काफी ज्यादा लोग जो है समर्थक जो है आज चंद्रशेखर आजाद के इस रैली में जनसभा में उमड़ रहे हैं। लोगों की भी क्या कहेंगे? मैं एडवोकेट संतलाल अंबेडकर भीम आर्मी हरियाणा प्रदेश महासचिव हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी सत्ता परिवर्तन यात्रा से पूरी देश की राजनीति में भोकाल मच चुका है। और ये जो यात्रा है ये इससे परिवर्तन तो हो चुका है और राजनीति का परिवर्तन 2027 के अंदर आजाद समाज पार्टी रूप में देखने को मिलेगा। और ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी जब तक 70-75 सालों से देश को लूट करके इन्होंने खोखला बना चुका है, उसे खोखले देश को, भारत देश को ये आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोग विश्व गुरु बनाने का काम करेंगे। भारतीय विश्व गुरु तो मोदी जी बना रहे हैं। हाँ जी, विश्व गुरु तो मोदी जी बना रहे हैं। मोदी झूठा है। मोदी ने तो चाय बेचता था, मोदी से ने तो चाय भी की, मोदी से न घर बसा, मोदी से न ये देश चलेगा। मोदी ने ये देश, आर्थिक व्यवस्था, इस देश को खोखला बना के छोड़ दिया। मोदी से ये संभलने वाला है नहीं। ये महिलाओं की क्या दुर्दशा है, इस देश में किसानों की क्या दुर्दशा है, पहलवानों की क्या दुर्दशा है। बहुत बुरी हालात है इस देश के अंदर। अगर उस बुरी हालात को कोई संभाल सकता है तो एकमात्र चंद्रशेखर आजाद सांसद नगीना। बाबा जी भी तो बैठे यूपी में। बाबा जी का काम है हमारे विधानसभा के अंदर नहीं होता। बाबा जी का काम मठों में होता है। इस देश का सच्चा कोई बाबा जी था तो वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर था। उसके अलावा इस देश के अंदर कोई भी बाबा नहीं है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ
बाबा, ये बाबा हैं, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब हैं। इन बाबाओं को न्याय देने का काम करता है, जो बाबाओं का बाबा है इस देश 27 में क्या के करेंगे अंदर। यूपी में? 27 में बेगमपुरा राज लाएंगे, बेगमपुरा राज। हाँ। जो संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की विचारधारा है कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सभी को, छोट बड़े सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न, जहां पर कोई गैर बराबरी ना हो, ऊंच नीच ना हो। और क्या चाहिए? विश्व में डंका बजा दिया, राम राज आ गया। अरे हमें ऐसा राम राज नहीं चाहिए। सतगुरु रविदास जी ने कहा है, रविदास हमारा राम जी दशरथ का सुत नाही, और हमारा राम तो है हमारे घट में ही। हमें दशरथ पुत्र के राम की जरूरत नहीं है। हमें अपने संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का जो बेगमपुरा का सपना है, सतगुरु रविदास जी ने कहा है कि रविदास इस मुल्क में सुख है दो ठाव, या तो स्वराज में या मरघट गांव, या तो अपना स्वराज स्थापित कर लो या मरघट में जाकर सो जाओ। और ये जो बेगमपुरा, ये सत्ता परिवर्तन यात्रा है, ये बेगमपुरा राज लाने। हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए आपको? हिंदू राष्ट्र नहीं, हमको संविधान का युग चाहिए। हमको प्राकृतिक का युग चाहिए, संविधान युग चाहिए। हमें वो शख्स जो बस के ऊपर है, चंद्रशेखर आजाद सांसद। हमें देश का प्रधानमंत्री चाहिए। इस देश के अंदर चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी के हमें सीएम चाहिए, हमें राष्ट्रपति चाहिए, हमें सीजीआई चाहिए, हमें चंद्रशेखर आजाद जैसे नेता चाहिए। हमें दो कले नहीं चाहिए। 2029 में भाई को भारत का प्रधानमंत्री बनाएंगे। प्रधानमंत्री बनाएंगे। एक सांसद ही है सर। अरे सांसद, अभी जब तालकटोरा, मंजिल बहुत सुनिए, जब तालकटोरा स्टेडियम पर कार्यक्रम हुआ था, आप जैसे पत्रकार साथी ने पूछा था कि 2024 में क्या होगा, मगर 2024 में आपके सामने रिजल्ट भी होगा और भाई संसद में होगा। आज वो आपके सामने सांसद बन के आपके सामने है। और जो सतगुरु रविदास जी का बहुजन समाज का हिंदू राष्ट्र से क्या दिक्कत है? हिंदू राष्ट्र से ये दिक्कत है क्योंकि वो खाली एक जो है ब्राह्मण समाज का मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, जिसमें इस देश में दो विचारधाराएं हैं, दो विचारधारा चल रही हैं। एक विचारधारा है जो मानव में भेद बनाए रखना चाहती है, ऊंच नीच बनाए रखना चाहती है। एक विचारधारा हमारे संतों महापुरुषों की है जो कहती है सभी मानव बराबर है, सब मानव प्रकृति है। आप देखते होंगे सूरज है सबके लिए निकलता है, कोई भेदभाव न करता। हवा चलती है सबके लिए बराबर चलती है, नदी चलती है सबके लिए बराबर चलती है। इसलिए हमारा जो राज्य है बेगमपुरा राज्य जो 27 में आने वाला है वो मानवता के ऊपर है। बेगमपुरा की क्या पहचान, मानव एक समान। 27 में परिवर्तन देख रहे हैं? परिवर्तन तो अभी देख रहा हूँ। ये मेरठ के रोड के ऊपर देखो वो सेक्शन है, परिवर्तन है। ये 21वीं सदी का भारत का परिवर्तन है और ये बहुजनों का मसीहा है। ये देश के संविधान को अगर कुचलने का कोई प्रयास करेगा तो वो शख्स उसको निस्त नाबूद करने का काम करेगा। चंद्रशेखर आजाद आज के दिन वो क्रांति है जो क्रांति इस देश की व्यवस्था को बदलने का काम कर रही है। इस देश के गरीब, मजलूम, किसान, मुस्लिम, आदिवासियों का विचार बदलने का काम कर रही है। भीम आर्मी है, मोदी जी दलाली कर रहे हैं, अडानी अंबानी की दलाली कर रहे हैं। एक बात बताओ, हर रोज गाय माता का मुद्दा उठाते, क्यों नहीं राष्ट्रीय पशु घोषित कर देते? अगर हिम्मत है तो योगी मोदी गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करके दिखाए, क्योंकि वो कभी नहीं करेंगे। उनकी वोट की राजनीति है गाय। क्योंकि अगर उन्होंने राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया तो उनके जो दोस्तों की कंपनियां है ना, बीफ की कंपनियां, जो एक्सपोर्ट होता है वो बंद हो जाएगी और उनको राजनीतिक चंदा मिलना बंद हो जाएगा। वो इसलिए कभी नहीं करेंगे। तो कह चुके हैं ना कि माता और बेटे का रिश्ता कोई दिखावे का थोड़ी है, दिखावे का रिश्ता है। अगर कोई हमारी माँ को आके छेड़े तो बेटा क्या करेगा? अगर कोई हमारी माँ को आके छेड़ जाए तो गाय को राज्य माता तो घोषित कर सकते हैं, वो राज्य माता घोषित कर दें। अगर ये बताओ तो क्या 27 में परिवर्तन देख? उधर वो कह रहा है कि 14 साल से पुरानी गाय को इस्तेमाल कर सकते हो। बंगाल का नया चीफ मिनिस्टर। 27 तो दूर की बात है, ये जो आप हुजूम देख रहे हैं आज से शुरू हो गई है। ऐसी शुरू हो गई है। ऐसा सहयोग किसी को नहीं मिला मेरठ के अंदर जैसे हमारे भाई को मिला है। दिखाओ भाई एक बार भाई को समर्थन मिल रहा है, बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है भाई। भाई साहब देखो ऐसी बात है, चंद्रशेखर भाई आने हैं उत्तर प्रदेश में और आगे रहेंगे, कोई रोकने वाले है नहीं आज के जमाने में। आएंगे कैसे? जब बाबा जाएंगे जब ही तो आएंगे। बाबा जाएगा 100% जाएगा, उसका तो इंतजाम हो गया पहले। भाई आएगा। हाँ भाई आ गए मत देख रहे हो आप, ये इलाका देख रहे हो क्या जाम है, ये इस वजह से जाम है। हमारे बाबा सबके जाम है। आज हम भाई चंद्रशेखर के रूप में साहब काशीराम को देख रहे हैं। ऐसी ही भीड़ साहब काशीराम के लिए एकत्रित होती थी और आज भाई चंद्रशेखर आजाद के लिए। तो भाई चंद्रशेखर आजाद साहब काशीराम का ही अवतार हैं
क्योंकि मोदी जी जो इतनी मेहनत कर रहे हैं देश के लिए और योगी जी प्रदेश के लिए, तो वो आपको पसंद नहीं आ रहा क्या? मोदी जी मेहनत कर रहे हैं या मेलोडी बेच रहे हैं बताओ? वो तो मेलोडी के लिए मेहनत कर रहे हैं यार, देश के लिए। मोदी अगर देश के लिए मेहनत कर रहा है तो मैं फिर युगांडा के लिए कर रहा हूँ क्या? वाड़ी दिस यार, पानी बेचेंगे फिर। मोदी देश के लिए मेहनत कर रहे हैं। और किसके लिए कर रहे हैं? यहाँ 3000 का सिलेंडर मिल रहा है, मोदी देश के वो युगांडा में बेच रहे जाके। युद्ध की वजह से है ना, संकट काहे का युद्ध यार? एक बात बता, मोदी जी हैं, जो अमेरिका का राष्ट्रपति है ट्रम्प है क्या? परम पे जो भी है वो पागल है मेरे नजरों में। तो उस पागल से क्यों डरे हुए हैं? जब रसिया हमें तेल देने के लिए तैयार है तो हम उस पागल आदमी से क्यों परमिशन मांग रहे हैं बार बार? व्हाट इज दिस यार? हु इज दिस ट्रम्प? ट्रम्प क्या है क्या ट्रम्प हमारे सामने यार? हमारी यूथ है हमारे पास 150 करोड़ की पॉपुलेशन है। ट्रम्प की औकात ही नहीं है। लेकिन हमारा प्रधानमंत्री एप्स्टीन में फंसा हुआ है। और एप्स्टीन की एक वो है ना, आपने पुरानी फिल्में देखी होंगी, पुरानी फिल्मों में क्या होता था कि एक जिंदगी आत्मा किसी पक्षी के अंदर होती थी, किसी की तोते के अंदर होती थी। अगर अब मोदी जी की आत्मा स्टीन फाइल में, जैसे ही मोदी जी कुछ करने की कोशिश करते हैं ना, वो एक पन्ना रिलीज कर देते हैं उसी दिन। कभी हरदीप पुरी का नाम देते हैं, कभी मोदी जी का नहीं तो मेरा नाम आया उसमें। आपने पढ़ा नहीं? 4 बार आया मेरा नाम एप्स्टीन फाइल में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ही मोदी जी है। अगर मेरा ही आया तो व्हाट इज दिस यार? मोदी जी का नाम एप्स्टीन फाइल में आ रहा है। एप्स्टीन के नाम पे ये लोग क्यों धूमस कर देते हैं? तो देखिए लोगों का जो है समर्थन बहुत ज्यादा मिल रहा है और चंद्रशेखर जो है ऊपर भाषण दे रहे हैं, युवाओं को संबोधन कर रहे हैं। और सोचिए कि कल यात्रा शुरू हुई थी, आज मेरठ में है और जो समर्थन मिल रहा है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी एक मजबूती के साथ उभरता हुआ राजनीतिक दल बन कर आएगा। आप लोगों की क्या राय, अपनी राय जरूर दीजिए। कैमरा पर्सन तोहिद के साथ मेरठ, नेशनल दस्तक। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।